नमस्कार मित्रों। दोस्तों, ईमानदारी से की हुई मेहनत अंततः रंग ही लाती है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुछ इसी ओर इशारा करता है। अगर आप तन्मयता से अपने पूरे एफर्ट लगा देते हैं अपने कामकाज को लेकर, अपने हालात को ठीक करने को लेकर, अगर आप दिल से कोशिश करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त से लेकर जी हाँ उदय हो रहे हैं और यह 31 अक्टूबर तक जब तक उच्च के रहेंगे आपके 10th हाउस में तकरीबन 80 दिन, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। ये गुरु शिफ्ट होने से पहले 31 अक्टूबर को यह लियो राशि में, सिंह राशि में चले जाएंगे। उससे पहले कुछ दे जाएंगे, क्या दे सकते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपके राशिपति शुक्र, जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर एक नज़र मार लें, क्योंकि अभी 12वें भाव में है, परंतु कहीं ना कहीं शुक्र के पास बल है। 12वें भाव में शुक्र इतने कमज़ोर नहीं होते। हम अक्सर आपको बताते आए हैं 12वें भाव में, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है जिसमें शुक्र उच्च के होते हैं। तो मैं देवगुरु बृहस्पति की बात को छोड़कर शुक्र की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब उदय हो रहे हैं, तो ये शुक्र को और भी बल देंगे, क्योंकि शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी माने जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली अगर देखें, कालपुरुष की कुंडली को आपको हमेशा वैसे ध्यान में रखना चाहिए जब किसी भी ग्रह के बल को देखते हैं, किसी ग्रह की षड्बल इत्यादि या उसके फलाफल को देखते हैं। तो गुरु जब उदय होंगे 12 अगस्त से, शुक्र ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत बेहतर फल देने वाले हो जाएंगे। परंतु क्योंकि नीच राशि में है, कहीं ना कहीं ऐसा ग्रह आपको थोड़ा सा टेस्ट भी करता है। ये हो सकता है आपको इस अवधि में थोड़ा सा विलंब हो, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में है, जो कि खर्चों का भाव है, जो हॉस्पिटल्स का भाव है, ऑब्स्टेकल्स का भाव है। तो यहाँ पर बैठा हुआ लग्नेश, जब तक गुरु उदय नहीं होते, आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 6 तारीख है, एक सप्ताह तकरीबन है, तो आपके कार्यों में थोड़ी सी स्लगिशनेस हो सकती है, एक सुस्ती हो सकती है, या आप कई बार होता है कि गलत विचारधारा के शिकार भी हो सकते हैं, गलत एडवाइस के शिकार हो सकते हैं इस अवधि में, क्योंकि गुरु 6ठे भाव के मालिक हैं। तो ऐसे में प्रतिद्वंदी आपको गलत फीडबैक दे सकते हैं या आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक सप्ताह की बात है, उसके पश्चात तो शुक्र को बल मिल जाएगा पूर्ण रूपेण, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में है और गुरु 12वें भाव के मालिक होते हैं कालपुरुष की कुंडली में। एक तो ये स्थिति बन जाती है, गुरु का उदय होना आपके लगन राशि के लिए अच्छा है। और वैसे भी शुक्र अगले महीने तो आपके लगन में आ जाएंगे, मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे, अपनी राशि में होंगे। जी हाँ दोस्तों, सितंबर अक्टूबर का महीना अपनी ही राशि में रहेंगे। तो ये बताता है कि हालांकि शनि वक्री हैं, जी हाँ दोस्तों, शनि वक्री है, परंतु शुक्र का मालवीय नामक राजयोग बनाना ये जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इधर गुरु को स्ट्रेंथ मिल चुकी होगी, गुरु बली हो चुके हैं। और सितंबर अक्टूबर का महीना तो वैसे ही लाजवाब जाने वाला है। दोनों महीने शुक्र मालवीय नामक राजयोग, जब लग्नेश स्ट्रोंग हो जाए तो स्थितियां आपके अनुकूल हो ही जाती। तो कार्यस्थल पर जो प्रतिद्वंदी उछल कूद कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव प्रभाव आपको 12 अगस्त से ही देखने को मिल जाएगा, जैसे ही गुरु उदय होते हैं। एक बात, क्योंकि कैरियर की बात तो करना जरूरी है, कैरियर के भाव में बैठे हैं गुरु और यहाँ पर अस्त हुए जो प्रतिद्वंदी, जी हाँ, जिन्होंने आपके बॉस के कानों में कुछ ना कुछ ऐसा घोल दिया है कि आपके प्रति वह
उदासीन रवैया अपनाए हुए है, वो 12 तारीख से कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि काफ़ी ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक तो शुक्र वैसे यहाँ पर बुरे नहीं है। मैंने बताया नीच भंग राजयोग बुध के कारण बना ही रहे हैं। बुध आज अभी केंद्र में स्थित हैं, गुरु के साथ हैं। जिस राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं उस राशि का मालिक बुध है। बुध कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हुए हैं कल से 5 तारीख से, 5 अगस्त से। अभी गुरु के साथ हैं, सूर्य भी यहाँ पर है, बुध और सूर्य दोनों साथ में हैं। तो यहाँ पर बैठकर बुध शुक्र को बल दे रहे हैं, शुक्र का नीच भंग हो जाता है। वैसे भी शनि से भी दृष्ट हैं, शुक्र शनि आपके योग कारक हैं, तो वैसे भी चेष्टा बल शनि का बड़ा हुआ है फिलहाल, क्योंकि वक्री हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र के हालात या आपके हालात उतने नासाज नहीं हैं जो कई बार आप मुझे बताते हैं। चलिए, जो भी स्थिति आपके प्रतिकूल है वह 12 तारीख से अनुकूल होती दिखती है, और 20 दिन पश्चात सितंबर को 2 सितंबर को शुक्र वैसे ही मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। तो यहाँ पर नौकरी के लिए, जी हाँ, ये शुक्र नौकरी के लिए अच्छा होगा, कैरियर के लिए अच्छा होगा, आपकी इज्जतमान के लिए अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा ये शुक्र। हालांकि 12वें भाव में भी शुक्र आपको रोमांटिक बनाता है। जी हाँ, आप अपने साथ समय बिताना पसंद करेंगे। लग्नेश 12वें भाव में हो तो आप अपने फैंटासी लैंड में रहते हैं, आपकी नींद अच्छी रहती है, और क्रिएटिव लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र का यहाँ पर बैठना बुरा नहीं है। स्त्री वर्ग का साथ मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। शुक्र का यहाँ पर नीच भंग प्राप्त करना खासकर, परंतु फिर भी 6ठे भाव का मालिक है गुरु। देखिए, गुरु का उदय होना, यहाँ पर स्ट्रोंग तो हो जाते हैं गुरु, नेचुरल मैलिफिक नहीं है, बेनिफिक है नेचुरल। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके परिवार के लिए, आपके धन के लिए अच्छी रहेगी, आपके मानसिक बल के लिए ये दृष्टि अच्छी रहेगी। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, और गुरु का उदय होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक लिहाज से, क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं, जहाँ बैठेंगे और वह तो उच्च के हैं, तो ये राजयोग कारक ही हैं। हंस नामक राजयोग तो बनाते ही बनाते हैं। उदय होने दीजिए तो ये आपकी प्रतिष्ठा को 4 चंद तो लगाते हैं। देखिए, प्रतिष्ठा को कोई जल्दी से आपके नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी प्रतिष्ठा को कोई, परंतु आपको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि 6ठे भाव का मालिक है। अगर आपका तुला लगन है और तृतीयेश है, तो कहते हैं ना, कीचड़ में अगर आप पत्थर मारोगे तो छींटे भी आपके ऊपर ही पड़ेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो आपसे जेलसी करते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। उन्हें डिप्लोमेसी से हैंडल करें, उनको मुंह मत लगाएं, कहते हैं ना, उनसे बातचीत ना करें, आर्गूमेंट्स ना करें, बस समय निकालें। ऐसे प्रतिद्वंदी कई बार कार्यस्थल पर आपका जीना दूभर कर देते हैं। हालांकि हंस नामक राजयोग है, गुरु अच्छे हैं, तो कोई आपकी साख को बट्टा तो नहीं लगा सकता, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर भी गुरु ने 6ठे भाव का भी फल तो देना है, तो आपको प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई नज़र भी आएगी कार्यस्थल पर। जॉब को लेकर परेशानी है, उसको दूर आप स्वतः ही कर सकते हैं आपकी हिम्मत से। आपके देखिए, शुक्र को बल मिलता है तो आप की हिम्मत में कमी नहीं आती। वैसे भी गुरु तृतीय भाव का मालिक होकर केंद्र में है, उच्च का है, तो पराक्रम में कमी नहीं होगी। तृतीय भाव पराक्रम का भी होता है, तो साहसी तो रहेंगे, अच्छी बात है, जिससे चैलेंजेस को व्यक्ति बखूबी हैंडल कर लेता है। तो क्या फ़ायदा होगा, विस्तार से जानते हैं। गुरु का ये गोचर उदय होना, 31 अक्टूबर तक यहाँ पर स्थित रहना, तो तकरीबन 80 दिन ये क्या क्या सुखद फल दे सकता है और कहाँ से आपको सतर्क रहना है, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बार निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें, अन्यथा कई बार आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते।
तो गुरु की दृष्टियों की पहले चर्चा कर लें। गुरु दोस्तों द्वितीय भाव को देखें तो यह वाणी का भाव भी है। तो इस बीच जो वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, तो उनके लिए समय उत्तम रहेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, 100 बात की एक बात। तो धन की किल्लत नहीं रहेगी। गुरु का उदय होना 12 तारीख से ये तो सुनिश्चित करता है 100% कि धन जो रुका हुआ है या धन की कोई प्रॉब्लम रही है नौकरी व्यापार को लेकर, वह सॉर्ट आउट हो जाती है। गुरु बुरे प्लैनेट नहीं है, भले छठे भाव के मालिक भी हैं, परंतु इनकी दृष्टियाँ तो शुभ होती। तो सेकंड हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़े तो आपके पास धन आता है। स्पीच से भी धन आ सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी है। गुरु वैसे ही एडवाइज़र होते हैं। आप अच्छे एडवाइज़र साबित होंगे, आप हम्बल भी रहेंगे, चैरिटेबल भी रहेंगे, आप सुकून से रहेंगे। 4th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये आपके 80 दिन बहुत बेहतर जाने वाले हैं। जहाँ तक मन स्थिति की बात है, ये आपके 80 दिन बहुत बेहतर जाने वाले हैं जहाँ तक मन स्थिति की बात है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का भाव होता है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती, इसलिए 4th हाउस के ऊपर ये गुरु की दृष्टि मित्र के भाव को देखे गुरु, 4th हाउस को गुरु देखे तो 4th हाउस का कल्याण सा हो जाता है। मन का भाव है तो मन में एक सुकून सा रहेगा। आप काफ़ी हल्के फुल्के महसूस करेंगे, परेशानियों से दूर रहेंगे, टेंशन तनाव से दूर रहेंगे। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4th हाउस पब्लिक का भी होता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर कोई परेशानी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानी है, उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है। मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के योग बन जाते हैं। मातृ सुख मिलता है कहने का मतलब। और डोमेस्टिक लाइफ खासकर कला कलेश, जी हाँ, कला कलेश दूर होता है। घर में सद्भावना रहेगी, मतभेद दूर होंगे बेसिकली। और शनि के ऊपर प्रभाव 9th एस्पेक्ट आपको कोर्ट कचहरी में जीत दिलाता है, क्योंकि 9वां एस्पेक्ट मैं बताता आया हूँ, जहाँ पर पड़े वहाँ से भाग्य आपका जागता है। तो छठे भाव से इस अवधि में भाग्य जाग सकता है। शत्रु ही आपका भाग्य जगाने में मददगार होंगे। कई बार होता है ना, बॉस आपसे शत्रुता कर रहा है जिससे आपकी नौकरी छूट गई। यही दिखता है ना आपको, बॉस आपसे शत्रुता अगर कर रहा है जिससे आपकी नौकरी ही छूट गई। तो याद रखिए, गुरु के ये 9वां एस्पेक्ट का ये खेल मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। देखिए, छठे भाव का मालिक 10th हाउस में बैठा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। बॉस आपके कार्यों से अप्रसन्न रहे, हो सकता है, परंतु ये 9th एस्पेक्ट दुश्मनों के भाव के ऊपर भी है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, तो छठा भाव ही भाग्य जगाने का काम करता है। दुश्मन ही आपका भाग्य जगाने का काम करता है। कहने का मतलब, अगर आपकी नौकरी छीन ली जाती है या नौकरी को छोड़ना पड़ता है हालातवश, या आपकी मन की स्थिति ऐसी नहीं कि आपका मन ही नहीं लगता, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कार्यस्थल में जाते हुए आपको अच्छा नहीं लगता, तो छठे भाव के ऊपर प्रभाव ये भी बताता है कि आने वाला समय आपके लिए और भी खुशियां लाने वाला है। वो दिखता ही है। 11वें भाव में जा रहा है गुरु का 11वें भाव में जाना। देखिए, यहाँ पर तो कोई कंडीशन ही नहीं होती। जब सिंह राशि में गुरु होगा 31 अक्टूबर को, तो यही जो 9th एस्पेक्ट है जो मैं बता रहा हूँ छठे भाव के ऊपर, जो गुरु के कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, परंतु ये भाग्यशाली बनाता है। नौकरी छोड़ना भी आपके लिए कोई नेगेटिव एपिसोड नहीं है जो देखने में आपको लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये छठे भाव से ही भाग्य जागेगा, याद रखिए। जैसे ही वैसे भी अगले 3 महीनों के लिए तो गुरु सिंह राशि में रहेंगे, फिर भी गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर आपको प्रतिस्पर्धा में आगे ही रखती है, जिससे लोग जेलसी भी करेंगे। तो तभी कहा, कीचड़ में पत्थर मत डालें, जी हाँ, नहीं तो आपके ऊपर ही छींटे आएंगे। तो इसलिए सुकून में रहने के लिए आपको प्रतिद्वंदियों के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना। घटनाक्रम अपने आप होता रहेगा, अपने आप ही सब कुछ होता रहेगा। प्रतिस्पर्धा के बारे में कुछ मत सोचें, जो जेलसी करते हैं उनके बारे में कुछ ध्यान में मत लाएं।
भाग्य ने साथ देना है। गुरु की 9th दृष्टि छठे भाव के ऊपर है। इवन कोर्ट कचहरी में अगर कोई किसी का इशू है उसमें भी आपको बाहर निकाल देगा 30 अक्टूबर तक। जी हाँ दोस्तों, कर्जे को लेकर कोई प्रॉब्लम है, पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम है, उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हंस नामक राजयोग है। जी हाँ दोस्तों, उदय होने के पश्चात ये हंस नामक राजयोग अपना पूरा कार्य करेगा। तो कर्क राशि में गुरु का उदय होना 80 दिनों के लिए कोई बड़ा यू टर्न आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। स्थितियां आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी अगर हालात अभी तक नासाज थे। जी हाँ, कुछ दिनों से, क्योंकि 28 दिनों बाद गुरु उदय हो रहे हैं। 28 दिन अस्त रहने के पश्चात उदय होंगे तो ये गुरु को पूरा बल मिल जाता है। और कहीं ना कहीं सूर्य भी देखें 17 तारीख से 17 अगस्त से अपने भाव में आ जाएंगे, 11वें भाव में, जो लाभ का भाव है। सूर्य 11वें भाव में आने का मतलब आपकी आय के साधन भी बढ़ते हैं। आप कहेंगे केतु के साथ है, केतु तो कैटलिस्ट का कार्य करता है। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं किसी को सरकारी तंत्र से दिक्कत हो सकती है हल्के से, परंतु जब तक गुरु केंद्र में है, उदय हैं, तो आपकी इज्जत के ऊपर कोई हाथ डाल नहीं सकता। आपकी इज्जत बनी रहेगी, इज्जतमान को कोई ठेस नहीं आएगी, याद रखिए। हाँ, प्रतिद्वंदी होंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, जेलसी करने वाले होंगे, शत्रु होंगे, परंतु शत्रु ही तो भाग्य जगाने का काम करेंगे। जैसे कि बताया, नौकरी जाती है शत्रुओं के कारण, तो आपके लिए अच्छी नौकरी का प्रबंध होगा ना। जी हाँ, साथ के साथ आपको जॉब मिल जाएगी। कोई शनि भी छठे भाव में है, छठे भाव का शनि आपको ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहने देता। 6th हाउस में शनि, मीन राशि में। हाँ, अनलेस आपका मीन राशि में अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो आपको थोड़ी सी विलंब हो सकता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। शनि के उपाय करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 12 नंबर की राशि में कोई अशुभ ग्रह बैठा है या जो ग्रह बैठा है जिसकी दशा है, तो वो आपको परेशान कर सकता है, उसके उपाय कर सकते हैं आप। तो ये गुरु आपके लिए इज्जत-मान बढ़ाने का कार्य करता है, तरक्की देता है, सफलता देता है, और कार्यस्थल पर भी आप चैलेंजेस को हैंडल कर लेंगे। अपने आप से कोई रिस्क मत लें। हंस नामक राजयोग है, इज्जत-मान बनी रहेगी, उसकी चिंता मत करें। जहाँ पर भी आपको जाना है जा सकते हैं। विदेशों से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि MNCs के लिए अगर देखें तो 12वां भाव भी देखा जाता है। शुक्र यहाँ पर नीच भंग प्राप्त किए हैं, क्योंकि बुध भी केंद्र में, इसलिए शुक्र को बल मिल जाता है। कल से ही बुध यहाँ पर आए हैं केंद्र में, तो कल से और भी शुक्र को बल मिलता है, या यूँ कहें आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है। एक यू टर्न सा जिंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। जो आप सोच नहीं सकते वो भी हो जाता है। कई बार स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। सितंबर अक्टूबर तो मालवीय नामक राजयोग भी है और फिर हंस नामक राजयोग भी है। दो महापुरुष राजयोग हों तो सितंबर को कौन आपके सामने टिकेगा? मुझे नहीं लगता। देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नन हु कैन फेस यू। अभी टेम्परेरी 10-12 दिन हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा कौतूहल में रखें, परंतु वह आपके मानसिक स्थिति को तो गुरु अच्छा ही करता है। जितना सहज रहेंगे, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, अच्छा रहेगा, उतना ही आपकी सोच पॉजिटिव होगी, इतना ही आप केंद्रित रहेंगे। भ्रमित मत हो, तनाव में मत आइए छोटी छोटी बातों को लेकर। गुरु ये भी कहते हैं, गुरु आपको एक परोपकारी इंसान, सज्जन बनाते हैं, इस स्थितियों से निकालते हैं। वक्री शनि थोड़े से टेस्ट जरूर लेते हैं, वो स्थिति में आप होंगे यदा कदा, परंतु ये स्थितियाँ ओवरऑल आपको बहुत जल्दी उभारने का कोशिश कर रही हैं। गुरु का भाग्य स्थान 9th एस्पेक्ट छठे भाव के ऊपर आपको किसी तरह की ऑब्स्टेकल से निकाल कर भाग्यशाली बनाता है, किसी तरह की प्रॉब्लम से निकाल कर भाग्यशाली बनाता है। छठे भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव ऐसे जाया नहीं जाता, और ख़ासकर गुरु 12 तारीख से जब उदय हो जाएंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।